अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन सेशन है फॉलोअप का। तो बेसिकली क्या है ना कि जब हमारे पास लीड्स आती है तो उसके बाद हमें उनसे बात करना होता है और मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना होता है, वन टू वन मीटिंग करना होता है और काफ़ी चीज़ें मतलब होता है। उसके बाद फॉलोअप मतलब चलते रहता है और लास्ट में होता है क्लोजिंग। जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक फॉलोअप चलते ही रहता है। तो एक बार मेरी टीम में मेरे पर्सन पूछ रहे थे कि सर लीड्स आई है, मैंने उनको मैसेज किया है, उन्होंने सेशन भी देख लिया है, उसके बाद मैंने उनको मैसेज कर दिया है, तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको फॉलोअप करना है, कैसे करना है और कब तक करना है? तो मैंने उनको बोला कि जब तक वो टीएलएफ क्रिएटर में ना जाए ना तब तक फॉलोअप करना है। तो फिर हाँ, उन्होंने एक स्माइली भेजा, बोला ठीक है सर। तो फॉलोअप का सेशन इसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी। करंटली मैं गुड़गांव में हूँ और मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ गुड़गांव में। और मैं मैरिड भी हूँ, फैमिली वाला हूँ। मेरा एक बेटा भी है 2 साल का। ठीक है। और जॉब के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस कर रहा हूँ टीएलएफ क्रिएटर के साथ साथ। टीएलएफ क्रिएटर का जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसको यूज करके। ठीक है। और फॉरएवर में बात करें तो मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ अभी। और आज मैं इस सेशन में आपको फॉलोअप के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे फॉलोअप किया जाता है। जब भी हमें लीड्स आती है ऑटोमेशन के थ्रू आती है तब कैसे करना है। यूट्यूब के थ्रू डायरेक्ट आपको डीएम आ रहा है, मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सएप पे, तो उसको कैसे फॉलोअप करना है। डायरेक्ट कॉल आ रहा है तो कैसे बात करना है। और प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आ रहा है तो कैसे बात करना है। ए टू जेड चीज़ें मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेशन को पूरा अटेंड करिए अच्छे से समझने के लिए चीज, क्योंकि लीड्स तो बहुत लोगों को आ रही होगी लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रही है। और जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किए उनको लीड्स आएगी तो कैसे बात करना है वो चीज समझने के लिए कई लोग क्या करते हैं पता है। जैसे लीड्स आएगी वैसे ही अपने अपलाइन को फोन करेंगे। सर मेरे को यूट्यूब से कॉल आया था, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बोलूं उनको। देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर मतलब आप नहीं कर पाएंगे मतलब क्लोजिंग। तो पहले पूरा प्रोसेस समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए कि हमें करना क्या है, उसके बाद उसको करिए आराम से शांति दिमाग से। आपको पता होना चाहिए मतलब फॉलोअप क्या है कि और क्लोजिंग क्या है, वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने सिस्टम के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो, मतलब एटलीस्ट इतना पता हो जितनी जरूरत हो। वैसे तो पूरा फॉरएवर समुंदर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सीखते हैं जब आप ट्रेनिंग्स में आते हैं, जब आप मतलब कोई इवेंट में जाते हैं, जब आप पंजाबी का ट्रेनिंग पूरा देखते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो कभी भी मतलब एकदम से हड़बड़ाइए नहीं कि पहला 1 महीना हो गया मेरे को इनकम नहीं आ रही है, 1 महीना हो गया मैं क्लोजिंग नहीं करवा पा रहा हूँ। तो कोई भी चीज आप बोलने के पहले ना समझिए कि मेरे को कितनी नॉलेज नॉलेज हुई है 1 महीने में या 2 महीने में। ये चीज बहुत मैटर करता है। सीधा ऐसा नहीं है कि बस वही स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा और आप उसको रट लोगे और आपका क्लोजिंग होने लगेगा। क्लोजिंग करने के लिए पहले आप उस काबिल बनिए, मतलब हमारे टीएलएफ सिस्टम का पूरा अंडरस्टैंडिंग करिए। 5,000 से करेंगे तो क्या क्या चीजें मिलती है आपको याद होना चाहिए। मतलब दिन भर आपका यही काम है लोगों को समझाना कि 5,000 से करोगे तो ये मिलेगा, 2सीसी से करोगे तो ये मिलेगा, और यही आपको याद नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। आज है 27, आज से 4 दिन बचे हैं क्लोजिंग करने में, मतलब मंथ का क्लोजिंग। अभी जुलाई मंथ है। ठीक है। और इस मंथ का क्लोजिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लोजिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका 15 को इनकम आएगा। तो इसका शुरुआत मैं इससे ही करता हूँ कि आपको पूरे हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पाई कैसे स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, उसी से करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपको जरूरत हो आप अपलाइन को फोन लगा रहे हो।
अगर आप ऐसा कर रहे हो, जो लोग भी कर रहे हैं वो समझ जाइए कि आपका क्लोजिंग नहीं हो सकता। गलती से कभी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको सारा चीज पता होना चाहिए, आपका बिजनेस है। अगर आपको ही ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर आप कैसे बताओगे? क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है ना, जिससे आप बात कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर हो या बिजनेस करने वाला हो, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने पूरे सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, खास करके मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। और हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में एटलीस्ट मैनेजर तक पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कितना कमीशन आता है, कैसे कैसे लेवल्स होते हैं, कितने सीसी करने पड़ते हैं कौन से लेवल्स के लिए। तो ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो इसको पहले सीखिए, समझिए, कजाबी के ट्रेनिंग्स में देखिए, और भी चीजें हैं, मतलब प्राइस लिस्ट देखिए कैसे कैसे होता है, प्राइस लिस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझिए। और उसमें नहीं आता तो आप अपलाइन से पूछिए, ऐसी बात नहीं है। अपलाइन से पूछना है आपको सारा चीज, लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपको कॉल आए तब पूछना है। पहले ही आप समझ लीजिए, ये भी जरूरी है, बिजनेस का पार्ट है। कोई भी काम हम करते हैं अगर बिना अंडरस्टैंडिंग के करें, जैसे सपोज मैं जॉब करता हूँ, मैं आईटी मतलब वेबसाइट बनाता हूँ, तो अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मतलब कौन से लैंग्वेज में बनाना है, कैसे कोडिंग करना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ चीजें होती है कि चैलेंजेस आते हैं जब हम उसको मतलब सर्च करते हैं, उसको सीखते हैं, उसके बाद करते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए जो भी काम आप कर रहे हो। तो वैसे ही फॉरएवर का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब आप क्लोजिंग करवा पाओगे। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज रहेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप कॉन्फिडेंस से दे पाओगे। अगर नहीं रहेगा तो फिर जैसे ही सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है, तो फिर आप मतलब उनको आंसर नहीं कर पाओगे, वहीं पे क्लोजिंग खत्म हो जाएगी। तो बोलते हैं ना, अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो आपको मतलब जल्दी से मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना इस बिजनेस को, तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी करिए धीरे धीरे जो चीजें हैं, फॉरएवर का जो भी मार्केटिंग प्लान है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, और टीएलएफ का जो सिस्टम है, इसमें कैसे फ्लो मतलब पूरा है, वो सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। तो ये पहली बात है। अब सेकेंड बात पे आते हैं कि अगर कोई हमारा सबका टीएलएफ का फनल बना हुआ है, जो भी यहाँ पे है सबका बना हुआ है, तो वहां से अगर कोई फॉर्म फिलअप करता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे कोई फॉर्म फिलअप करता है, आपको ईमेल आ जाती है, सबको आती है कि नहीं? चैट में बताइए। जैसे कोई आपका मतलब यूट्यूब वीडियो देखता है, यूट्यूब वीडियो देखता है और वहां से फॉर्म फिलअप करता है, तो आपको मेल आ जाती है, राइट? हाँ, सब लोग यस यस लिख रहे हैं। हाँ, तो मतलब बस सुनना नहीं है, इंटरेक्शन भी करना है, ठीक है। तो मेल आती है, तो उसके बाद आप क्या करते हो? उनको सबसे पहले कैसे रिप्लाई करना है? मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको फॉलोअप करना होता है एक्चुअली में। क्योंकि जो लोग नए लोग हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो उनको हमें मतलब मैसेज करना होता है सबसे पहले। कुछ लोग तो कर लेते हैं चीज़ें, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। उस तरीके से ही आपको करना है। वो रिप्लाई करे ना करे वो बात की चीज़ है, बट जैसे ही आपको मतलब मेल आता है कि हाँ किसी ने आपके फनल में ऑप्ट इन किया है, वैसे ही उनको मैसेज करना होता है सबसे पहले। तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। तो ये है मेरा व्हाट्सअप। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना आपको दिखाता हूँ, जब मेरे फनल से कोई मेरे को मैसेज करता है तो फिर मैं किस तरह से रिप्लाई करता हूँ। TLF4 से सबसे पहले मैं नंबर ऐसे सेव करता हूँ, आप देख सकते हो। TLF4 लीड निशा शैनी फिर डेट, मतलब नाम, उसके बाद डेट। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कर रखे हैं। ठीक है। ये रिजेंटली का है। तो चलिए इनसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, सब कुछ इस तरह से कोई नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले उनको मैसेज में करता हूँ ये कि हाय निशा, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी, अपना नाम। ठीक है। आई मैसेज यू एस यू हैव रिसेंटली रजिस्टर फॉर आवर मास्टर अपकमिंग लाइव ऑनलाइन मास्टर क्लास।
ठीक है। और उसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता हूँ कि मतलब कंफर्मेशन, यू आर इन you are register for our upcoming live webinar on how to build mini stream 5 mini stream, मतलब ये हमारा जो सेशन है उसका टाइटल है। ठीक है। और इट्स टुडे 4 PM। और ये है वेबिनार का डायरेक्ट लिंक। और ये कुछ more than 200 रजिस्टर टुडे लाइव इवेंट, सी यू इन सेशन स्माइली अश्वनी। ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज के बाद एक उनको मैसेज भेजता हूँ, निशा क्विक पोल, वुड यू लाइक टू एबल टू अटेंड दिस लाइव ऑनलाइन मास्टर क्लास एट 4 PM, रिप्लाई यस नो। मतलब यस नो में उनसे पूछता हूँ कि हाँ आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो ये स्क्रिप्ट हमने मतलब शेयर किया है कई बार, तो आई होप सबके पास ये स्क्रिप्ट होगा। अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। ठीक है। ये स्क्रिप्ट से आपको मतलब मैसेज करना है जो भी आपके टीम में आ रहा है तो। ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट से मैं मैसेज करता हूँ, जो भी सबसे पहले हमारे फनल में ऑप्ट इन करता है हमें मेल आती है। फिर वो नंबर को सेव करना है, उसमें जो नंबर होता है उसको इस तरीके से मैसेज करना है। ठीक है। और जैसे एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ये जो है मैसेज मैंने कब किया है, 1 बजे 1 PM। मतलब जब हमें मतलब आता है, मेल आता है, तो उससे हमें चेक करना है कि कितने बजे आ रहा है। मतलब अगर 4 बजे के पहले आ रहा है तो हमें 4 बजे के, हमारा जो पहला लाइव सेशन होता है, जो लाइव ऑटोमेशन चलते रहता है उसमें पहला लाइव सेशन जो होता है वो 4 PM पे होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 4 PM पे होता है ना, अगर 4 PM के पहले कोई फनल से लीड्स आई है हमें, तो उनको ये मैसेज भेजना है इस तरीके से। अब ये निशा के जगह अगर कोई आरती आई है तो आरती लिखना है, कोई धीरज आया तो धीरज, ये नाम आपको चेंज करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम। और ये मेरा है इसलिए मैंने नीचे अश्वनी लिखा है, अगर आप लोग का रहेगा तो उसमें आप लोग का नाम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी निशा, मतलब उनके नाम से मतलब ये करना है। तो ये जब आप भेज रहे हो उस टाइम पे कस्टमाइज करना है इसको। ठीक है। जब इसको मैं दूसरे को भेजूंगा तो इसमें ये नाम चेंज हो जाएगा। और 4 PM के पहले आया है तो मैं 4 PM वाला भेजूंगा। अगर मेरे को कोई 5 बजे आया है लीड तो मैं उसको 7 PM का भेजूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा 7 PM पे होता है। और कोई 8 बजे आया तो मैं उसको 10 बजे का भेजूंगा। मतलब यहाँ पे जो 4 PM है इसके जगह पे मैं 10 PM लिखूंगा, और यहाँ पे भी। ठीक है। तो ये आपको कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे 3 लाइव सेशन होते हैं, तो हमें लाइव में ही इनवाइट करना है। अब किसी का ऐसा रहेगा आगे, अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं इस टाइम से सूटेबल नहीं, तो अब आप उनको बोल सकते हो, आप यस्टरडे रिप्ले सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है। और अब बात करते हैं आगे आगे, जैसे अगर वो यस करता है तो यस करने के बाद मैं ये मैसेज करता हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओके ग्रेट, सी यू एट 4 PM, आई विल रिमाइंड यू 15 मिनट बिफोर द इवेंट, डू सेव माई नंबर एंड रिप्लाई डन। ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो डन लिख दिया, मतलब उन्होंने नंबर सेव कर लिया। ठीक है। नहीं लिखा मतलब नहीं किया है। तो ये चीज नंबर सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है। अगर नो लिखा तब क्या करना है, नो लिखा है तो फिर हम उनको पूछ सकते हैं व्हेन यू आर अवेलेबल, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उनको रिप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो बोल रहा है मैं अभी जॉब में हूँ, मैं 6 बजे के बाद हो सकता हूँ फ्री होता हूँ, तो उनको आप बोलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन जो है वो 7 PM पे है, तो आप उसके लिए अवेलेबल हो, उनसे पूछ लो। ऐसे ही फिर अगर कोई बोल रहा है नहीं मैं तो 8 बजे के बाद होऊंगा, तो उनको 10 PM का कर दो। अगर कोई भी हमारे सेशन में सूट ही नहीं हो रहा तब आप उनको बोल सकते हो कोई बात नहीं, आप यस्टरडे रिप्लाई सेलेक्ट करके आप उनको देख सकते हो सेशन। मतलब हमें ऐसा नहीं कि जैसे ही लीड्स आया हम उनको फोन करके समझाने लग गए। ये चीज नहीं करना है बिल्कुल। इस तरीके से प्रॉपर एक मतलब इस तरह से आपको मैसेज करना है, एक प्रोफेशनली वे में। क्योंकि सबको कॉल करके समझाने लगेंगे तो कितने लोग को समझाएंगे, और जो नए लोग हैं वो समझा ही नहीं पाएंगे, और ऐसा करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हम कॉलिंग से नहीं ऑटोमेशन सिस्टम से काम करते हैं। तो ये बस है कि एक तो उनको मेल आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज से ही सिर्फ होता है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मेल चेक नहीं करते हैं, इसलिए हमें इस तरह से मैसेज करना है। लेकिन व्हाट्सएप जो है वो फ्रिक्वेंटली सब लोग ही चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपको मैसेज करना है। और उसके बाद क्या, जैसे 15 मिनट बिफोर है ना, तो 15 मिनट बिफोर उनको इस तरीके से, जैसे मैंने भेजा है 15 मिनट्स टू गो और ये लिंक,
उसके बाद एग्जैक्ट 4 बजे आपको ज्वाइन नाउ का भी एक मैसेज डालना है। उसके बाद मतलब जैसे 4 बजे भेजा तो 7 बजे फिर मतलब खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर उनको मैसेज करके हैव यू वॉच द फुल सेशन, इस तरह से पूछना है उनसे। फिर वो यस बोल रहे हैं तो यस बोल रहे हैं, तो फिर क्या पूछना है, ओके ग्रेट, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। तो ये चीज ऐसे पूछना है कि मतलब आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। तो इन्होंने लिखा है फॉर एवर। तो अब मैंने कैसे फॉलो अप किया है इनको, ग्रेट सो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट फॉर एवर। अगर वो यहाँ पे लिखते 5 सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं यहाँ पे लिखता व्हेन यू वांट टू स्टार्ट 5 सोर्स ऑफ इनकम। अगर यहाँ पे वो लिखते पैसिव इनकम, तो मैं लिखता व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर पैसिव इनकम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये उनके रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इन्होंने बस यस लिख दिया, तो फिर मैंने उनको ज्वाइनिंग लिख दिया, लिंक दे दिया। बट मतलब यस लिखने का मतलब ये नहीं था कि ज्वाइन कर ले। बट अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूछा है कि कब स्टार्ट करना है, तो वो बस बोल रहे हैं यस। तो मैंने इनको भेज दिया, ठीक है। और मैंने बोला फर्स्ट स्टेप डू फ्री रजिस्ट्रेशन। फिर इन्होंने किया नहीं, फिर मैंने उनको मतलब वापस से अगले दिन फॉलोअप किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें आपको आई होप समझ आई होगी कि कोई हमारे फनल से ऑप्ट इन करता है तो हमें कैसे रिप्लाई करना है। सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया। और जो इसका स्क्रिप्ट है काफ़ी बार ग्रुप में भेजा गया है। और बाकी फिर अगर आप नए हो तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हो इस स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी तक का सबको क्लियर है, एक बार मतलब बता सकते हो आप लोग चैट में। रेखा जी ने लिखा है वेबिनार लिंक में बताओ कौन सा लिंक डालना है। ये एक कॉमन लिंक है। वो मतलब TLF रूम वाला dnaclub.in/TLF रूम। वो कोई भी मतलब कितने मतलब 4 PM हो, 7 PM, 10 PM हो, एक ही लिंक रहता है। तो वो लिंक आपको डालना है। मेरे पास वेबिनार लिंक नहीं है। कोई बात नहीं, आप है ना मतलब ये पूरा जो स्क्रिप्ट है ये अपने अपलाइन से ले सकते हो आप। और उसमें लिंक भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। अ, अभी आगे बढ़ते हैं, अपने जो भी क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करके रखिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं मतलब आगे बढ़ता हूँ। और ये तो हो गया कि वेबिनार के थ्रू जो हमारा फनल है उसके थ्रू जो भी लिंक आता है मतलब लीड्स आती है उसको कैसे हमें मतलब बात करनी है, ठीक है। इसमें मतलब मैंने दोनों चीज बताया, एक तो आपको मैसेज कैसे करना है, ठीक है। और फॉलो अप कैसे करना है आगे, वो भी बताया कि वेबिनार देख लिया तो फिर उनको क्या मतलब पूछना है। हमें ये पूछना है आपको क्या सबसे अच्छा लगा। हम ये पूछ ही नहीं रहे हैं आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, हम ये पूछ रहे हैं आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मोस्टली चांस है कि वो कुछ अच्छा ही बोलेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव भी आता है, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली यही है कि मतलब अगर नेगेटिव भी आता है ना तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब उनसे पूछना है कि क्या मतलब क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्या दिक्कत है। मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी नेगेटिव बोलता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, वो रीजन आपको समझना है। अभिषेक अपने क्वेश्चन है ना नोट करके रखो, लास्ट में पूछना, ठीक है। चैट में अभी बार बार मत डालो। अभी जो सेशन चल रहा है उसके हिसाब से ही चीजें चलेगी। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया फनल के थ्रू। अब कोई ऐसे ही डायरेक्ट मैसेज करता है हाय, मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो देखा था। कई लोग तो ये भी नहीं बताते यूट्यूब पे वीडियो देखा था, डायरेक्ट पूछते हैं कि हेलो मतलब 2cc कितने में होगा, या कुछ भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कैसे बात करना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे मतलब बात करना है। और कई बार कॉल भी आ जाती है सडन, मतलब अचानक से कॉल आ जाएगी, हेलो आप फॉरएवर से बोल रहे हो। और मतलब आप मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं डायरेक्ट। उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो ये दोनों चीज भी बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे Q&A, वो भी सिर्फ फॉलोअप के और इसके ऊपर ही। बाकी चीजें देखो मतलब बहुत बड़ा है फॉरएवर और TLF के बारे में चीजें। हर चीज एक ही सेशन में नहीं कर सकते, हर चीज के लिए स्पेसिफिकली सेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होने चाहिए, ताकि जो मतलब होस्ट है वो अच्छे से एक ही माइंडसेट से आपको रिप्लाई कर सके। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करिए, क्योंकि आप भी कभी होस्ट बनोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि ये भी मैनेज करना पड़ता है।
देखिए, मैं सब कुछ लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, और वही चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं एक्चुअली मैंने मतलब यूट्यूब पे जो नंबर डाला है ना, उसका अलग व्हाट्सएप है, और ये जो है ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये यस। तो ये मेरा दूसरा व्हाट्सएप है। ये नंबर मैंने ना अपने यूट्यूब पे दे रखा है। तो मतलब जो भी लीड्स आती है मैं समझ जाता हूँ। मतलब ये नंबर स्पेशली मैंने बिजनेस के लिए रखा हुआ है, तो मैं समझ जाता हूँ फॉरएवर के रिगार्डिंग ही लीड्स है। तो क्लियर रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं इस तरीके से सेव करता हूँ वाईटी लीड नाम, और मतलब जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके अकॉर्डिंग। ये रीस्पॉन्सरिंग के लिए इन्होंने पूछा था, तो ये तो अभी आज ही एक लीड्स आई है, इसकी बात करते हैं। ये मतलब रोज बहुत सारे लीड्स आते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए टुडे लिखा हुआ है। अब ये हाय सर, सर मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखा था। मतलब ये तो बोल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन कई लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। वहीं से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मतलब ठीक है। सबसे पहले उनको पूछना है कि उनका नाम क्या है। तो मैंने पूछा क्या नाम है आपका। अगर वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में करिए। ये चीज़ें आपको खुद ही डिसाइड करनी होगी। और उसके बाद पूछो कहाँ से हो, मतलब उसने वैसे बता दिया ये चीज़। नाम पूछो, और अगर वो यूट्यूब यहाँ पे नहीं पता चल रहा है तो उनसे पूछो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। क्योंकि देखो हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, गूगल माई बिजनेस से भी डालते हैं, और भी कई जगह पे डालते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से लीड आई है। क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। जब भी कोई ऐसे आता है ना रैंडमली, अब वो मतलब फनल के थ्रू आ रहा है तो हमें पता है कि वो वीडियो देख के ही आ रहा है, और वहां से फिर वो उसने फॉर्म फिलअप किया है। तो वो पता है कि वो सेशन के लिए किया है, तो हम उसको सेशन की चीजें भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ से यूट्यूब से कोई आ रहा है ना, तो वो किसी भी चीज के लिए आ सकता है, प्रोडक्ट लेने भी आ सकता है, और आपसे ज्वाइनिंग करने भी आ सकता है, या फिर बस टाइम पास करने भी आ सकता है, या फिर कुछ उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी आ सकता है। बहुत सारे कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये चीज उसको समझने के लिए ना आपको पहले उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो उनसे पूछो कि आपका क्या नाम है, और आप मतलब कहाँ से हो, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको। फिर उसके बाद पूछो कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो। अब जैसे मैंने बोला बताओ क्या मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ऐसे। तो उसके बाद सर क्या मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ, इसने डायरेक्ट कॉल के लिए बोल दिया। तो उसके बाद हमारा कॉल पे कन्वर्सेशन हुआ। तो बेसिकली ये वही बोल रहा था सर, मतलब 2 सीसी कितने में होता है, और मुझे 2 सीसी करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो क्या मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं। तो वो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बट बेसिक बेसिक की आपको बेसिक स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। बाकी तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि हर कन्वर्सेशन एक अलग होता है। वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछना है। ये एक एग्जांपल हो गया, और भी कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ क्योंकि इसमें इसने बता दिया है। ये आज का ही है, ठीक है। और कल मेरे को एक लीड आई थी। ये है कस्टमर, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। हाँ, ये कल आई थी लीड, ठीक है। तो कल रात को 8 बजे। तो इन्होंने सीधा लिखा RG+, मेरी हेल्थ एन होती है सर, ना ही मेरे बॉडी में कुछ लगता है सर। प्लीज जो मेरी हेल्थ में वर्क करे, और मैं हेल्दी हो जाऊं, ऐसा कुछ बताओ। तो अब इतनी सारा चीजें मतलब बता दिया, कौन है कहाँ से है कुछ नहीं। तो ऐसे भी होता है। फिर इसमें मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्या नाम है आपका, तो उन्होंने बोला रिया। मेरा नंबर कहाँ से मिला, यूट्यूब से। अब वो हिंदी में बोल रही है तो हिंदी में ही बात करना है। फिर मैं बोला ठीक है, कहाँ से हैं। फिर इन्होंने बताया औरैया से। तो मैंने बोला MP, उन्होंने बोला नहीं UP। ठीक है, तो अब मेरे को पता चल गया कौन है कहाँ से आया, और मतलब कहाँ से है। ठीक है। फिर तो आप बताओ मुझे। तो मैंने बोला तो मतलब अब ये क्वेश्चन पूछ रही है ऐसा, हेल्दी ये वो शरीर में लग जाए ऐसा कुछ बता दो। तो अब ये ऐसे बता नहीं सकते। फिर मैंने उनको बोला कि आप है ना मुझे 5 मिनट्स बाद कॉल करिए। तो सर सेंड लंबा ਦਾ डिटेल्स। फर्क पै ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
में आखन नहीं भी तो ये बेसिकली मतलब ऐसे कर रही है, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप कॉल करिए। फिर हमारी कॉल पे बात हुई थी। और उसके बाद फिर देखिए 8:12 पे मैंने बोला है ठीक है कॉल करिए, तो कॉल पे बात हुई। फिर मतलब उन्होंने मैसेज भी किया, सर डिटेल भेज दो। मैंने कॉल पे बोला था मैं आपको भेज दूंगा, इनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए। मैंने इनको हेल्थ के रिलेटेड ये दो प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे, तो उनको बता दिया ऐसे ऐसे है। फिर ये पिन कोड वगैरह, तो इस तरीके से बात करना होता है। अभी आप उनसे पूछोगे तभी आपको पता चलेगा ना। अभी हेल्थ का है तो आप ऐसे ही सजेस्ट मत कर दो कुछ भी। इनसे बात करो, समझो सारी चीजें, उसके बाद ही कुछ सजेस्ट करो। और जब आप अच्छे से समझ के कुछ सजेस्ट करते हो तो उनको भी लगता है कि यार सही में मतलब ये मतलब इनको सारा चीज पता है और ये समझ के ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस कोई भी प्रोडक्ट बता दें और वो ले लें। ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। डोंट बी ग्रीडी। मतलब ग्रीडी माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि जल्दी से कुछ बेच दें इनको, लीड आया है। ऐसा करेंगे तो बहुत कम ही लोग लेते हैं, वो समझ जाते हैं। तो मतलब सही चीजें ही सबको बताएं, जो आपको पता है। नहीं पता है तो पता करके बताएं, हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड लिस्ट है, वहां से चेक करके बताएं। या फिर अपने अपलाइन से बात करें। या फिर धीरे धीरे आप खुद भी सीख जाओगे सारी चीजें, अगर आप करना चाहोगे तो मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी, उसके बाद उनको डिटेल्स वगैरह भेजा। ठीक है, उसके बाद भी उनसे आज भी बात हुई, तो वो लेंगे प्रोडक्ट। तो ये है। तो ये मैं मतलब आजकल का ही लीड आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मतलब आई थिंक एक प्रोडक्ट का दिखा दिया, एक वैसे दिखा दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये हो गया दो चीज। एक अगर कोई यूट्यूब से मैसेज करे और एक आपके फनल के थ्रू आए, तो कैसे आपको बात करना है। आई होप इसमें ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट कॉल की, कि अगर डायरेक्ट कोई कॉल करता है, ठीक है, और कॉल करके बोलता है सर डायरेक्ट कि हेलो, मुझे है ना फॉरएवर का एलोवेरा चाहिए, तो उसको किस तरीके से रिप्लाई करना है। या फिर ये बोलता है हेलो, मुझे ये बताइए कि मतलब क्या होता है फॉरएवर। और मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी पूछ देते हैं। ठीक है। अब जो फोन करता है वो कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको कुछ भी जो पूछ रहा है उसका आंसर नहीं देने लगना है। आपको पहले मतलब पूछना है कि क्या नाम है आपका, वही कन्वर्सेशन नाम से स्टार्ट करिए। और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला ये भी समझिए। ठीक है। उसके बाद वो बोलता है यूट्यूब से, तो उनसे पूछिए यूट्यूब का कौन सा वीडियो देखा था आपने। वो चीज समझिए तभी आप समझोगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बस वीडियो स्टार्ट किया, नंबर देखा वहां पे, और आपको कॉल कर देते, वीडियो देखते ही नहीं है। मोस्टली ऐसे ही करते हैं। ठीक है। तो मतलब उनसे पूछिए आपने कौन सा वीडियो देखा था, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किस पर्पस के लिए आया है। ये चीज आपको समझना है कि वो उनका कॉल करने का पर्पस क्या है, उसके बाद कोई भी चीज शेयर करनी है। अब वो डायरेक्ट जो भी पूछेगा तो उसको आपको इग्नोर करना है। मतलब सपोज वो पूछ रहा है कि एलोवेरा कितने का है, आपको ये नहीं बताना है कि 2061 उसका एमआरपी है। पहले पूछिए कि आप क्या नाम है आपका, कहाँ से आपको नंबर मिला। और बोलिए ठीक है सर, आप पहले ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप, मेरा नंबर कहाँ से मिला। ताकि आपको ये भी पता चले। जैसे क्या होता है ना कि अब आपने गूगल माई बिजनेस भी सेटअप कर रखा है, यूट्यूब भी कर रहे हो, और भी कुछ चीजें कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कहाँ से लीड आ रही है, क्या चीज आपके लिए काम कर रहा है। ये चीज समझने के लिए। और दूसरी चीज है कि अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी फिर आप अच्छे से उनके हेल्प करोगे। अगर वो पूछे नहीं नहीं आप पहले ये बताइए कि ये मतलब कितने का है, और कुछ बात ही नहीं करना है, तो फिर आप उनको मतलब बोल सकते हो कि देखिए अगर मैं आपको अच्छे से समझूंगा तभी तो अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो अब फिर उनसे पूछना है, जैसे अगर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो, कि आप फॉरएवर का प्रोडक्ट पहले आपने कभी यूज किया था, तो वो बोलेंगे हाँ या ना। तो फिर आप उनको बोलिए, अगर हाँ बोलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो पहले आपने कहाँ से लिया था, कितने का लिया था। उनसे ही पूछिए, उसके बाद फिर आप उस हिसाब से फिर उनको आप बता सकते हो। और अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप उनको मतलब ये चीज हमें समझने के लिए जरूरी है कि अगर वो बोल रहे हैं नहीं मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो उनको बोलिए आपको आपको किसने हाँ। रिकमेंड किया, क्यों यूज कर रहे हो आप ये प्रोडक्ट।
तो ताकि ये भी आपको क्लियर हो कि कहाँ से कौन रिकमेंड कर रहा है हमारे प्रोडक्ट। तो ये चीज़, और फिर अगर वो मतलब ऑलरेडी वो है ना, नया है, तो आप उसको कम डिस्काउंट दे सकते हो। लेकिन अगर कोई मतलब ज़्यादा डिस्काउंट में ले रहा है, मतलब सपोज 30% में ले रहा है, तो उसके बाद आप उसको 5% डिस्काउंट में दोगे तो वो नहीं लेगा। लेकिन ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तभी तो ये है। इसीलिए आपको कन्वर्सेशन में मतलब स्मार्टली क्वेश्चन पूछना है। अब कई लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने ही क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो उसमें आपको कभी कभी एक दो क्वेश्चन के आंसर भी दे दो। लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं नहीं, आप है ना, पहले आप सारे मेरे क्वेश्चन के आंसर दो तब मैं आपको बताऊंगा कुछ। मतलब ऐसा कि नॉर्मल कन्वर्सेशन लगे उसको भी। तो एक दो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कि एलोवेरा का एमआरपी इतने का है, और मैं कुछ डिस्काउंट दे दूंगा आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। और सपोज बिजनेस के रिलेटेड आता है कि फॉरएवर समझाओ, फॉरएवर क्या है। तो इसमें मतलब कभी ऐसा नहीं करना है कि आप फॉरएवर समझाने ही लग गए। आप उनसे पूछो कि क्या नाम है आपका, कहाँ से है, नंबर कहाँ से मिला, फॉरएवर के बारे में आपको कहाँ से पता चला। तो बोलेगा दोस्त ने बताया था या यूट्यूब से ही पता चला। कई लोग ऐसा बोलते हैं यूट्यूब से पता चला। तो यूट्यूब पे जो आप सर्च करोगे तभी तो आएगा, उनसे पूछ सकते हो। यूट्यूब पे आपने सर्च तो किया होगा ना फॉरएवर, तभी तो आपको मेरा वीडियो मिला होगा। क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई कोई मूवी देखता है, कोई एग्जाम की तैयारी करता है, सब लोग अलग अलग। हम आईटी में हैं तो हम भी कुछ वीडियोस देखते हैं, ट्यूटोरियल, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो यूट्यूब तो बहुत बड़ा समुंदर है। लेकिन आपने मेरा वीडियो कैसे देख लिया? आपने सर्च किया होगा ना कुछ। तो वो सर्च तभी किया होगा जब आपको फॉरएवर के बारे में पता होगा। तो वो वाला पता कहाँ से चला? मैं ऐसे पूछता हूँ कि वो वाला मतलब पहले वाला कहाँ से पता चला जो आपने सर्च किया? बोले अच्छा वो तो फिर मेरे दोस्त ने बताया था। अब आपके दोस्त को कहाँ से पता चला? मतलब घुस जाइए एकदम उसके अंदर, मतलब जितना जितना बताते जा रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ये इसलिए जरूरी है, अगर आप मतलब अच्छे से समझ पाएंगे उसको, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन दे पाओगे। क्योंकि कई लोग है ना ऐसे मजे लेने आ जाते हैं, ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कुछ उनका हो नहीं रहा होता है। तो सोचते हैं यार ये लोग बड़े वीडियो डालते हैं, चलो इनके मजे लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पूछोगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा उससे कि ये बंदा जेन्युइनली मतलब हमारे मतलब ज्वाइन करने वाला है या ऐसे ही टाइम पास करने आया है। तो जो भी मतलब अपना माइंड एकदम एक्टिव रखना है कि कोई भी चीज़ वो बोले तो उसको पकड़ के उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछना है। कि मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, तो दोस्त को कहाँ से पता चला, दोस्त करता है क्या? तो बोलेगा हाँ दोस्त करता है। तो आपके दोस्त ने नहीं बताया फॉरएवर क्या है? पूछो उनसे। नहीं दोस्त ने तो बताया था, अच्छे से नहीं बताया। चलो मैं अच्छे से बता लूंगा, तो आप क्या मेरे को ज्वाइन करोगे? बोलेगा नहीं। तो फिर यार मतलब मैं क्यों आपको बताऊं? मैं तो बिजनेस करने बैठा हूं ना। काम करो। चलो ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, आप उसको देख लो। या अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप वीडियो भेज दो, सेशन का लिंक भेज दो, अपने फनल का लिंक भेज दो। उसके थ्रू बताओ उनको चीजें। अगर बिजनेस समझने आए ना, तो उनको अपना फनल का लिंक भेजो, वहां से ऑप्ट इन करके सेशन देखे। ये ना कि आप ही समझाने लग जाओ फॉरएवर में, मतलब आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो या ये ऐसे कर सकते हो, या उसके बाद आपको प्रोडक्ट खरीदना होगा, मतलब ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। कि यार फोन पे नहीं समझा सकते सारा चीज। तो इसीलिए आपको पहले मतलब समझना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन के रूप में आपको फिर सेशन का लिंक देना है या फिर क्या देना है वो आपको समझना है। कई बार मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव में ऑफिस भी है। ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर मैं ना ऑफिस के मतलब ढूंढ रहा था, आपका नंबर मिला, यहाँ से कितनी दूर है ऑफिस, कैसे पहुंचा जाए? तो मैं उनको बता देता हूँ। उसमें भी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ कि उनसे पूछ लेता हूँ नाम और कहाँ से हो, ये तो पूछ ही लेता हूँ। और उसको बोलता हूँ कि ठीक है मैं ना आपको ऑफिस का वो भेज रहा हूँ, मैप भेज दूंगा, बट आप मेरा नंबर सेव कर लो। उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेजो और अपना नाम भेजो। फिर मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा, फिर आपको भेजूंगा। इससे क्या होगा, नंबर सेव हो गया, वो भी नंबर सेव करेगा तभी भेजेगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना मतलब नंबर, अब मैंने उसकी हेल्प तो कर दी जेन्युइनली, मैंने भेज दिया एड्रेस और मैप वगैरह, यहाँ से आप जा सकते हो ऐसे।
लेकिन नंबर सेव करा लिया ताकि वो स्टेटस देखते रहे मेरा। और वो तो हो सकता है किसी और सिस्टम पे काम कर रहा हो, बट हम लोग किस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं वो देख तो सकता है ना वो। तो कई बार ऐसे भी होता है, बाद में वो लोग देखते हैं सर आप मतलब आपको कैसे ये चीजें रिजल्ट आ रहा है, आपको आपको ज्वाइनिंग कैसे हो रही है। मैं उसमें लिखता हूँ ना ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग फ्रॉम मतलब आसाम फ्रॉम कोलकाता, ऐसे अलग अलग जगह से। तो वो लोग फिर टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी काम आएगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सेव कराओ और देखो कि आपके जो भी स्टेटस लगाते हो कितने लोग देख रहे हैं। तो धीरे धीरे वो नर्चर होते रहते हैं और फिर फाइनली कभी पूछते भी हैं, फिर कोई हमारा सेशन ओपन होता है उसमें आप बुला भी सकते हो। क्योंकि हम सिर्फ फॉरएवर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास 5 सोर्स ऑफ इनकम है। तो जैसे कि कुछ नहीं तो वो मतलब अगर कनेक्टेड है तो आप उनको यूट्यूब वीडियो भेज सकते हो अपने। ठीक है। और राइट शाइमा जी, पैसिव फॉलोअप होते रहता है। तो उनको यूट्यूब वीडियो भेज सकते हो। उसके बाद क्या है कि मतलब डीएनए में तो आ ही सकता है, वो दूसरे टीम में है तो, है ना। तो डीएनए से भी आपको कमीशन आएगा। मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं तो हमारी यूट्यूब वीडियोस देखेगा, हमारा चैनल ग्रो होगा। तो ऐसे करके मतलब मतलब जो लोग भी आते हैं ना, तो सबका नंबर जरूर सेव कराया करो, चाहे वो लीड्स अच्छा हो या खराब। मतलब अच्छा जो आपको ज्वाइन करे, खराब जो पहले ही ज्वाइन कर लिया है। ऐसे ही होता है ना। तो सब लोग आपके लिए काम के ही हैं, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स मेक मनी, और जो भी देख रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हम कंटेंट बनाए इसलिए रहे हैं कि जो लोग नहीं बना रहे हैं वो हमारा कंटेंट देखेंगे। और पता है मतलब बहुत सारे टीम वाले ही बताते हैं, मतलब जब, क्योंकि मैं भी बात करता हूँ तो पूछते जाता हूँ उसके अंदर क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो फिर वो बताते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियोस हैं कि जो मतलब फॉर एवर में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, केवाईसी कैसे करें, ऑर्डर ट्रैक कैसे करें। तो वो सब वीडियोस वो लोग देखते हैं जो दूसरी टीम वाले हैं। क्योंकि उनको उनको बस एक ही चीज सिखाया जाता है, 2CC करो और 2CC करवाओ। बाकी कोई ज्यादा क्वेश्चन अपने अपलाइन से करता है तो कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें या ऐसा कुछ, तो वो लोग खुद ही बोलते हैं जाओ आप यूट्यूब से देख लो। यूट्यूब पे आते हैं तो हमारे कंटेंट देखेंगे ना। तो मतलब हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो होने के लिए कुछ नहीं है। मतलब कोई भी लीड्स आती है तो हमारे काम की है। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा करता था कि जो हम मतलब हमें ज्वाइन करने वाला है वैसे लोग का ही नंबर सेव करता था। मतलब बाकी जो ऐसे ही पूछ के चले जाते थे तो उनका नंबर सेव नहीं करता था, ना उनको बोलता था सेव करने। बट फिर बाद में मैंने ये चीज भी स्टार्ट की कि कैसे भी नंबर सेव करवा लो। अब उनको दे रहे हैं ना, तो अब कई लोग यूट्यूब से आते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ के निकल जाते हैं, तो उनसे मैं पूछता भी हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हो। और कई बार तो ये भी बोलता हूँ, वो बोलते हैं हाँ, मैं बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट भेजो। मतलब जो कुछ मतलब बस इंफॉर्मेशन लेने आया है, मैंने उनकी हेल्प भी कर दी है। बट मतलब चैनल तो सब्सक्राइब करवा ही सकता हूँ। तो ये चीज आप करवा सकते हो, बोलो कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। उससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि फॉरएवर के रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो मतलब आपको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ से मिल सकता है, हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये है। तो ऐसे ही आपको मतलब अब बात हो गई कि ये बात ऐसे करना है जो भी लीड्स आती है, ठीक है। और फॉलोअप तो मतलब अ, करते रहो, उनको सेशन दिखाओ, सेशन के बाद फिर फॉलोअप करो कि मतलब देख लिया है। अब एक चीज आता है कि सर सब कुछ ठीक है, अब वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में क्या करें। कई लोग क्या करते हैं, बहुत कॉल करने लगते हैं उनको, वो फिर तो जिंदगी में भी रिप्लाई नहीं करता है, कॉल भी नहीं करता है। तो क्या करना है ना, देखो जो मतलब काम का लीड रहेगा वो आपको रिप्लाई करेगा, और जो नहीं रहेगा वो नहीं करेगा। फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं कि हेलो, जो भी नाम है, हेलो ज्योति जी, आपने मतलब आप मेरे फनल में आए थे, ठीक है, आपने ऑप्ट इन किया था, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं हमारा सिस्टम समझने के लिए। आपने सेशन भी देख लिया, लेकिन उसके बाद से आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मतलब क्या रीज़न है रिप्लाई नहीं करने का? क्या आप मतलब ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हो,
या फिर आप मतलब इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए आप सोच रहे हो कि कैसे करूं, नहीं कर सकती, या फिर मतलब आप कहीं बिजी हो, या क्या रीजन है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या चीज आपको रोक रही है आगे रिप्लाई करने से। इस तरीके से आप पूछ सकते हो। और लास्ट में ये भी बोल सकते हो, देखिए आप मेरे साथ करो काम या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आप रिप्लाई कर दो कि आपका क्या डिसीजन है। मतलब हम आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्टेड हो इसलिए मैं ये वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, उनको क्लियर बता दो आप इंटरेस्टेड थे इसलिए आप मैं आपको भेज रहा हूँ ये चीज़। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्लियरली मना कर सकते हो, या फिर आप कहीं बिजी है तो वो बता सकते हो, जो भी रीज़न है आप बता दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे साथ काम करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एटलीस्ट मुझे बस ये जानना है कि आपका क्या है, क्यों आप मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आप ऐसे वॉइस मैसेज डाल सकते हो। उसके बाद भी मतलब मैंने ये चीज ट्राई किया, इसके बाद बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं कि नहीं सर मैं कहीं बिजी हूँ, नहीं सर मैं ऑलरेडी फॉरएवर कर रही हूँ इसलिए मैं सोची कि अब क्या ही रिप्लाई करूँ। तो कोई नहीं, एटलीस्ट हमें क्लियर तो हो जाएगा, फिर उस हिसाब से हम उनको डीएनए पिच कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीजें जो प्रॉब्लम है, या फिर पैसा नहीं है सर इसीलिए बिलिंग कैसे करूंगी इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो फिर ऐसे लोग को फिर मैं कुछ ऑफर भी दे देता हूँ। तो एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा तब तो हम सॉल्यूशन करेंगे। और हम तो टीएलएफ क्रिएटर हैं, हमारे माइंड में मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, सॉल्यूशन आता है, चाहे आप किस भी प्रॉब्लम में हो। क्योंकि धीरे धीरे हमारा माइंड इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं करते। हम कंटेंट क्रिएट क्यों कर रहे हैं कि जो लोग करना है वो लोग हमारे पास आए। हम उन लोगों से बात ही नहीं करना चाहते जो करना ही नहीं है जिनको। लेकिन जो लोग हमारे वीडियोस देख के फनल को फिल करके आके सेशन देख रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। अब कुछ ना कुछ छोटी मोटी बैरियर है जिसकी वजह से वो नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। तो वो चीज आपको समझना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो ये है, जो लोग रिप्लाई नहीं करते, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि फॉलोअप में, सर वो सब तो ठीक है लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है तो क्या करें। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बार बार कॉल करके स्पैम मत करिए, उससे वो और ज्यादा फोन नहीं उठाएंगे। कॉल करने का मतलब यही है कि आप उनसे मैसेज पे ही पहले वो कर लीजिए कि क्या हम कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद जब वो हाँ बोले तभी आप कॉल करिए, या फिर उनको ही बोलिए कि आप कॉल करिए, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। या फिर वन टू वन सेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, मतलब करना चाहते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ ना तो पता है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक ही चीज, मतलब एक कहावत है ना कि एक बार मुंह जल जाता है तो फिर मतलब चाय से मुंह जल जाता है तो छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं, ऐसा कुछ कहावत है। तो वही चीज है, एक बार उनके साथ स्कैम या धोखा हो जाता है तो फिर वो किसी भी चीज पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन आपको उनको डबल श्योरिटी देनी है, अपने सिस्टम को मतलब वेरीफाई कराना है। आप दिखा सकते हो कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, मतलब आप वन टू वन का जो है एक तरीका वो मतलब आप गजाबी में देख सकते हैं कैसे वन टू वन मीटिंग करते हैं। वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हमारे टीएलएफ सिस्टम सही में कैसे काम करता है, जो भी रिजल्ट है वो सब दिखा सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें भी है। तो इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है। आई होप आपका आज का सेशन आपको कुछ समझ आया होगा, वैल्यू मिला होगा। और इसके बाद मतलब जिसको भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ प्लीज़, दो क्राइटेरिया है क्वेश्चन पूछने का। पहली बात तो कैमरा ऑन होना चाहिए, बहुत रेयर कंडीशन है तो फिर देख लेंगे। और दूसरी चीज कि फॉलोअप के रिगार्डिंग और ये मैसेज के रिगार्डिंग ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए। और बाकी चीजें मतलब हम किसी और दिन कवर करेंगे। तो आप लोग अपना हैंड रेस करें, उसके बाद हम मतलब लेते हैं आपका क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो, लेकिन पहले Q&A कर लेते हैं। और 11:30 तक मतलब क्लोज करेंगे इसको। और आज है वीकेंड, मतलब कल है संडे। तो मतलब जो लोग भी हैं, मतलब लीड्स आई हुई है, फॉलोअप चल रहा है, उनको दबा के फॉलोअप करिए। और 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, क्लोजिंग करवाइए। क्योंकि जितना ज्यादा क्लोजिंग होगा उतना आप ग्रो करोगे। और फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, फॉलोअप तब तक करिए जब तक वो टीएलएफ क्रिएटर में ना आ जाए।
बहुत सारे मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है जो साल भर बाद उन्होंने मतलब डिसीजन लिया है, क्योंकि वो देखते रहते हैं स्टेटस पे। लेकिन हमें फॉलोअप लेना है, हर 6 महीने पे पूछिए क्या आप अब रेडी है करने के लिए। पहले रेडी नहीं थे, कोई बात नहीं, फॉलोअप करते ही रहना है। तो अब बात करते हैं कल्पना जी से। हाँ जी कल्पना जी बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरे पास क्या अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, तब मेरे पास मैसेज आया था एक पर्सन का। मतलब कि हाय मैम, मैंने मुझे FLP के बारे में जानना है। फिर मैंने उसको पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर उन्होंने बताया यूट्यूब से। फिर मैंने कि अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि मुझे क्या 2CC के लिए कोर्स कर रहे हैं, और मुझे मतलब नहीं करना है, मैं कैसे ऐसे अपने पैसे दे दूं। फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपने ज्वाइन कर लिया क्या। उन्होंने बोला नहीं, बोले बात करनी है। अब मेरे पास क्या ये फर्स्ट मतलब पर्सन का आया है मैसेज, अभी तक किसी का नहीं आया, तो मुझे क्या डर लग रहा है, मुझे कैसे बात करनी है आप मुझे बताओ। मतलब मैंने उनको मैंने बोल दिया बताया कि तो यही तो बता रहा हूँ, 1 घंटे से आप उनसे बात करिए, उनसे समझिए कि वो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ से पता चला फॉरएवर, और किसने हाँ, बताया, कौन कौन पैसे मांग रहा है। हाँ उन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया है, बट बोल रही थी कि वो फोर्स कर रहे हैं करने के लिए। फिर हाँ वो तो फिर मीन की उनको बोल दीजिए कि मतलब फोर्स करने की क्या जरूरत है, मतलब फोर्स क्यों कर रहे हैं वो लोग। आपने कुछ बोला होगा ना कि हाँ करना है नहीं करना है, तो आप उनको, हाँ। अगर मतलब आपको नहीं करना है तो आप मना कर दो और हमारे नहीं, साथ कर उन्होंने लो। उन्होंने बोला कि मुझे कॉल पे बात करनी है, तो अभी तो मैं कर नहीं पाई, तो मैंने उनको कल के लिए बोल दिया। तो मुझे यही हाँ जानना है कि ठीक है। मुझे उनसे क्या बात करनी है। नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ घबराना नहीं है कभी भी, आपसे उनसे नॉर्मली बात करना है। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, आपको फॉरएवर के बारे में कहाँ से पता चला, वो पर्सन जिससे आपसे बात हो रही है वो आपको कहाँ से मिले। तो ऐसे कुछ इंस्टाग्राम वगैरह से होंगे तो फिर वो आपके लिए अननोन है या नोन है, ये चीज़ समझना है। अगर अननोन है तो फिर आप एक अननोन पर्सन को कैसे पैसे भेज दोगे। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगी, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए भेज दो, तो क्या आप भेज दोगे। तो बोलेगा अच्छा। नहीं। तो फिर उसको क्यों भेज रहे हो, और ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, तो आप किसी को पैसे मत भेजो, और आपको 2CC करना है या कुछ भी करना है आप खुद से करो। और अगर आपको कोई गलत गाइड कर रहा है तो उसके साथ तो करो ही मत। ठीक है। और हम जी लोग, सर। फिर उनको बताइए हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करवाते हैं, और बिलिंग भी खुद ही करने बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमें पैसे भेजो, क्योंकि खुद ही करोगे तो कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को पैसे भेजते हो तो उसमें रिस्क है ना, वो आपके लिए 2CC करेगा नहीं करेगा। वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल भी आते हैं जो बोलते हैं 2CC करने के लिए पैसे लिए थे लेकिन अब मोबाइल बंद हो गया। तो ऐसे फ्रॉड हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए उनको कि मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि, और सही में भी मेरे को सही में आए हैं ऐसे 1-2 कॉल। ठीक है, 5,000 वाले तो सर बहुत है। मैं क्या फर्स्ट बार ही बात करूंगी ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। कभी करी नहीं अभी ठीक तक। है कोई बात नहीं, देखिए ये तो खुशी की बात है ना, आपको लीड आ रही है। अब करेगा नहीं करेगा, देखिए डर कब लगता है, जब हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं करेगा। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, आपको बस जस्ट बात करना है, समझना है उनकी प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन देना है। कि मतलब हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हम किसी से पैसे ही नहीं लेते हैं। हम उनको बोलते हैं आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करो। और 2 तरीके से स्टार्ट होता है, 5,000 या 2CC। तो जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल है हम उससे स्टार्ट करवाते हैं। उस केस में भी पैसे नहीं लेते, आप खुद ही बिलिंग कर लो बस। उसके बाद हम ऑटोमेशन भी देते हैं। आप उसको मतलब बता सकते हो कि अगर आप ऑटोमेशन के बारे में समझना चाहते हो तो ये लिंक है, अपना फनल लिंक दे दीजिए, इसमें जाके आप देख सकते हो सेशन। उसके बाद आप ओ, डिसीजन लीजिए। हाँ मैं करूंगी। मैंने बोला है उनके उनसे 9 बजे का, कल करती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। सेशन बहुत अच्छा था आपका, हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तो थैंक यू देखती हूँ मैम। आपके। ओके, थैंक। सर मिश्रा जी आप बताइए। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि ये यूट्यूब में कभी कभी कई लोग जब हम वीडियो डालते हैं तो बहुत नेगेटिव सब लिखते रहते हैं, ये सब बकवास है, ये वो ऐसे लिखते रहते हैं कि पहले तो 6,000 से लिखते हैं। तो उन लोगों को क्या हम लोगों को ये TLF के कुछ डिटेल्स बताने चाहिए कि आप आइए हमारे वेबिनार पे, चेक कीजिए, लिंक पे क्लिक करके, ऐसे कुछ बताना चाहिए कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए वैसे? देखिए पहले तो मतलब मैंने बोला था कि हमारे सेशन के रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। और हम्म। मतलब ठीक है, फिर भी मैं मतलब कंसिडर करता हूँ आपको।
तो मतलब ये कमेंट आपके वीडियो पे आ रहे हैं या फिर कहीं पे, कहीं और? नहीं, मेरे वीडियो पे ही आया है इसीलिए। और मैं भी हाँ, न्यू तो ही हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं हूँ, यहाँ पर एक ही हफ्ता हुआ है इसीलिए। तभी तभी मैं आपके क्वेश्चन को कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा। तो देखिए, मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट आएंगे, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जिसके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है वो नेगेटिव चीजें ही शेयर करेगा। तो उनको आप इग्नोर करके आप आगे बढ़िए। आपके चैनल पे मतलब अगर वीडियो पे कमेंट आ रहा है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका मतलब मतलब एंगेजिंग वीडियो बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे आपको मतलब गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से बेनिफिट ही होगा, कि जिस वीडियो पे ज़्यादा एंगेजिंग होता है फिर वो वीडियो को यूट्यूब भी प्रमोट करता है। तो ऐसे कमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो नेगेटिव है ना उसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल है। और खास करके कमेंट में जिससे बात हो रही है तो उनसे आप पूछ भी सकते हो। कमेंट पे तो बात तो नहीं होती, कमेंट आप करोगे वो करेंगे, तो मतलब उनको इतना ज़्यादा मतलब भाव ही नहीं देना है, छोड़ देना है बस। जो लोग ओके। मतलब पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं उनको आप रिप्लाई करिए, थैंक यू सबको करिए, ताकि ज़्यादा कमेंट हो। ज़्यादा कमेंट होता है तो भी मतलब अच्छा होता है। और आप जितना जल्दी रिप्लाई करते हो ना, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम से के अकॉर्डिंग अच्छा होता है, कि आप एक्टिव हो, ऐसा सुपर एक्टिव हो। तो वो चीज़ें आप करिए। और नेगेटिव ओके। चीज़ वैसे भी आप कोई भी काम करते हो ना उसमें बहुत आता है, उसको आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। अच्छा, मैं तो खुश हो जाती हूँ कि भाई लोगों तक पहुंच तो रहे हैं, मतलब कोई तो बिल्कुल देख रहा है, बिल्कुल। मतलब नेगेटिव बोले या पॉजिटिव, बस मुझे पूछना था बस ऐसे ही कि उनको हाँ, भेज सकते कि नहीं ऐसे। ऐसा। नहीं वो भेजना क्या है, आप हर वीडियो पे बता ही रहे हो ना, कॉल टू एक्शन देते हो ना कि हाँ जी। हाँ, तो उनको कमेंट करने आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन खोल के सेशन भी देखने आता होगा, तो वो भी हाँ देख हाँ। लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम, वेलकम। मानवी जी आप बताइए। सेशन बहुत हेल्पफुल था, बिल्कुल क्लियर। जैसे आपने मैसेजेस बताए कैसे मैसेज करना चाहिए, कैसे फनल, बहुत मतलब अलग ही तरीके से आपने बताया, तो हम्म। वो बहुत हेल्पफुल लगा। और मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम लोग के पास लीड्स की कॉल आती है अदर टीम से, तो जैसे बोलते हैं कि हमसे 199 ले लिया है, 1500 ले लिया पहले, फिर 5K की बिलिंग भी करा ली। अब जो 1500 लिया है उसके भी प्रोडक्ट्स आने थे, तो उसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं आए, और 5K की जो बिलिंग हुई है उसके भी प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आए, 10 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या मतलब हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी, मतलब जैसे मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ उनकी, उनको क्या कस्टमर उसके केयर लिए से आप है ना उनका जो। कस्टमर केयर से, हाँ, क्योंकि मतलब ऐसे पैसे लेना आप उनको सही मतलब चीज बता सकते हैं। किसी के अकाउंट में पैसे डालना ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, फॉरएवर पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो कोई आपसे ले रहा है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी नहीं आया, तो इसके लिए आप फॉरएवर को ईमेल कर सकते हैं, या फिर फॉरएवर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कस्टमर नहीं केयर करते। में, यस सर, मैंने कस्टमर केयर में उससे बात करवाई, मैंने बोला आप कस्टमर केयर से बात करो। तो उसने 5K के लिए बोला कस्टमर केयर में कि मुझे ये प्रोडक्ट्स को रोकना है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो बड़ा अजीब सा उनका रिस्पॉन्स था कस्टमर केयर में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स जब आप आएंगे तो मैं आपकी वो हो जाएगा रिटर्न। तो उनको मतलब कस्टमर केयर ने उन्होंने ये बोला। तो अब जो 1500 है उसके जो प्रोडक्ट्स आने थे वो बता रहे वो उनके डायरेक्ट मतलब जो अपलाइन है उनके भी किसी और के पास अकाउंट में गए हैं, तो वो भी आ सकते हैं क्या वापस? नहीं नहीं, पैसे तो देखिए किसी को देते हैं तो वो आ नहीं सकते, वो तो पर्सनल इनके ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी के अकाउंट में गए तो वो कस्टमर केयर से नहीं रिकवर होगा कुछ भी, मतलब उनकी नहीं नहीं, कंप्लेन भी नहीं कर आप सकते? कर सकते हैं, आप मेल कर दीजिए कि ऐसे लिया गया है पैसे, फिर वो कस्टमर केयर वाले बताएंगे। देखिए ये सब चीज़ में ज़्यादा नहीं पड़ना है, मतलब आप उनको यही बोल सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग आप ईमेल करिए या फिर कस्टमर केयर से बात करिए। क्योंकि आप बीच में पड़ोगे तो आप फंस भी सकते हो, क्योंकि मतलब अगर सामने वाले जो है उन्होंने कंप्लेन कर दिया कि ये मानवी जी जो है ये मेरे प्रोस्पेक्ट को भड़का रही है और प्रोडक्ट रिटर्न करवा रही है, तो आपके ऊपर भी फॉरएवर एक्शन ले लेगी, अगर कोई प्रूफ मिल गया, मतलब कोई रिकॉर्डिंग मिल गया या फिर कुछ चैट मिल गया। तो फिर ये सब के चक्कर में मत पड़िए। आप उनको जो सही चीज, जो जनरल चीज होती है वो बता दीजिए कि देखिए ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कस्टमर केयर से कॉल करके अपनी कंप्लेन मतलब दे सकते हैं। मतलब आप ऐसा किसी को मत बोलिए कि आप रिटर्न करिए और ऐसे नहीं करिए। नहीं sir, मैंने जैसा आप बता रहे वैसे ही बोला हाँ कि बिल्कुल। आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करो, बाकी मैं आपको ऑटोमेशन सिखवा दूंगी। उनको ऑटो मेन उनका क्वेश्चन ये था कि ऑटोमेशन से वर्क करना है, कैसे होगा। तब मैंने उनसे पूरा क्वेश्चन किया तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो चुका है मेरे साथ और हम्म। प्रोडक्ट्स आने वाले हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको 5K यहाँ से करना है तो आप यहाँ से करिए। तो कह रहे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, अगर वहां से आ गया तो मैं करूंगा। तो मैंने कहा आप कस्टमर केयर में बात कर लीजिए, अगर जो हो सकता है तो वो बता देंगे आपको। तो कस्टमर हम्म। केयर से उन्होंने बात करके मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी कि उन्होंने ऐसा बोला है, देखिए। मैंने कहा ठीक है, आप उनको कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या होता है आगे प्रोसेस। बाकी जो 1500 और ये सब उनके पर्सनल अकाउंट में गया है, मतलब बहुत ही अलग ही तरीके का फ्रॉड हुआ है। कि जो हाँ, उनकी काफी अपलाइन सारी चीजें उन्होंने भी होती किसी है। को दे दिया है, किसी को दे दिया, मतलब ऐसे दो तीन वो कर दिए स्टेजेस पे जाके, दो किसी से कनेक्ट कर दिया, फिर किसी से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से बातें हुई हैं उनकी। नहीं, तो बट बहुत ही उन्होंने अलग ही एक वो ही केस पर्सन है। को भेजा होगा ना। तो इस केस में अ, उनको बोलिए आप ईमेल कर सकते हो, फिर वो मतलब चीजें करेंगे। अब जो उनकी अपलाइन है वो काफी दिन तक उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने किसी और को नंबर दे दिया था कि आप उससे बात करिए। अब आज उनकी अपलाइन उनसे कांटेक्ट करके बोल रही है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे फंसे हुए हैं जैसे आप फंस गए हैं। अब आप उनके लिए कंप्लेन करिएगा, और मतलब खुद ही उनकी अपलाइन ने फंसा है, वही वो कह रही है कि आप कंप्लेन करिए। मतलब सब ऐसे एक के बाद एक फंसते चले जा रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारी कॉल्स आएंगे। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। उनको सीधा बोलिए कि आप मतलब आपको खुद ही मेल करके कस्टमर केयर से बात करके, आप जब मतलब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। नहीं तो वो आपके दिमाग खाते रहेंगे, और जब आपका पैसा उनको मिल जाएगा तो बोलेंगे कि मैं आप करूंगी लेकिन 2 महीने बाद करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बस अपना वो चाहते हैं कि मैं फंस गया हूँ, अब पैसा हम्म। निकल जाए। अब उसके लिए मेरे को तो पता नहीं है कैसे निकलेगा, तो मानवी जी हेल्प करेगी, तो वो हर चीज आपको भेजते रहेंगे। और आप इस चक्कर में हेल्प करोगे कि ये जब पैसे मिल जाएगा तो आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि वो जैसे पैसा मिलेगा बोलेंगे थैंक यू मानवी मैम, पैसा तो आ गया, लेकिन अभी अभी मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, या कुछ भी बहाना मार के चले जाएंगे। तो और इसीलिए मैंने सर डायरेक्टली, जी मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि देखिए आपको मेरे पास आना है नहीं आना है वो आपकी चॉइस है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है। बाकी मेरा कोई नाम नहीं आना चाहिए यहाँ पे कि मैंने आपकी उस चीज पे कुछ हेल्प किया या गाइड किया। आप जो करेंगे अपने बेस पे करिएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मैंने बस बस छोटा आपको सा रास्ता एक दिखा मतलब दिया। जनरली रिप्लाई करके फिर साइड हट जाए, बोलिए कि आप सही में बस करना वही। चाहते हो तो अपना जो भी है कस्टमर केयर से बात करके सेटलमेंट करके फिर आप मेरे को मैसेज करना। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।